नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आइडिया वन पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ई रिक्शा बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि कैसे आप ई रिक्शा का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ई रिक्शा के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी जमीन होनी चाहिए। और दोस्तों साथ में ये भी जानेंगे कि यदि आप ई रिक्शा का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप ई रिक्शा कहाँ से खरीद सकते हैं और ई रिक्शा के बिजनेस के अंदर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। दोस्तों ये सभी बात जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं ई रिक्शा के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रदूषण को रोकने के लिए ई रिक्शा का बहुत ही बड़ा योगदान है। दुनिया भर में सरकारें प्रदूषण को शांतिपूर्ण तरीके से मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव है दोस्तों ई रिक्शा जनता को किफायती कीमतों के अनुकूल परिवहन प्रदान करता है और यह भारत के लोगों के लिए एक लाभदायक और अच्छा बिजनेस ऑप्शन है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार के निरंतर जोर को देखते हुए यह बिजनेस भविष्य में एक सफल बिजनेस होने वाला है, जिसे आप अपने बजट के अनुसार शुरू करके अच्छे खासे पैसे इसमें कमा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप ई रिक्शा का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये बिजनेस अगर आप छोटे लेवल पर शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो आपको बहुत सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे दोस्तों इसके लिए आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपके पास प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, यानी आपके पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए और अपनी बिल्डिंग के अंदर बिजली और पानी की सुविधा होनी चाहिए और 3 या 4 स्टाफ मेंबर आपके पास होने चाहिए और आपके पास अपनी शॉप का जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। यदि दोस्तों आपके पास ये सभी चीजें हैं तो आप आसानी से ई रिक्शा का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करके अच्छे खासे पैसे इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि यदि आप ई रिक्शा का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी जमीन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि यदि आप बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके अंदर आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यदि दोस्तों आपके पास अपनी खुद की जमीन है तो आपका कम पैसों में भी काम चल जाएगा। अगर आप जमीन किराए पर लेते हैं या फिर उसे खरीदते हैं तो आपको इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन सभी चीजों को मिलाकर यदि दोस्तों आपके पास 15 से 20 लाख रुपए हैं तो आप आसानी से ई रिक्शा का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके अच्छे खासे पैसे इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि यदि आप ई रिक्शा का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप ई रिक्शा का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको अच्छी खासी जमीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक एजेंसी बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद कुछ स्पेस पार्किंग के लिए भी चाहिए होगी। इन दोनों चीजों के लिए दोस्तों आपको स्पेस की जरूरत पड़ती है। इन दोनों चीजों को मिलाकर यदि दोस्तों आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर से 1500 स्क्वायर मीटर तक की जगह है तो आप आसानी से ई रिक्शा का बिजनेस शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा इस बिजनेस के अंदर आप आसानी से कमा सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप ई रिक्शा का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके अंदर कंपनी आपके प्रॉपर्टी के, आपके बिजनेस के और आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट चेक करती है। दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और दोस्तों आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपके पास अपने कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ईमेल आईडी और अपना एक खुद का फोन नंबर होना चाहिए और आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए विद टाइटल एंड एड्रेस के साथ। और दोस्तों बिजनेस डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको इस बिजनेस को एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आपके पास अपना बिजनेस पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना जीएसटी नंबर होना चाहिए और आपके पास अपना ट्रेडमार्क लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि दोस्तों आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हैं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और अच्छी खासी स्पेस है तो आप आसानी से
ई रिक्शा का बिजनेस शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा बिजनेस शुरू करके अच्छे खासे पैसे इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हो। और दोस्तों आगे बात करते हैं कि यदि आप ई रिक्शा का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ई रिक्शा कहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, आज इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो ई रिक्शा का प्रोडक्शन करती हैं। जैसे दोस्तों मयूरी हर्ष इंटरप्राइज, ईवा रिक्शा, साथी मोटर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नीलम मोटर्स और वी सक्षम ई रिक्शा। दोस्तों ये सभी कंपनियां आज इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर ई रिक्शा का प्रोडक्शन करती है। दोस्तों आप इनमें से किसी एक कंपनी से कांटेक्ट करके किसी भी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं और ई रिक्शा का बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करें प्रॉफिट मार्जिन की कि यदि आप ई रिक्शा का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ई रिक्शा बिजनेस के अंदर आपको सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। इसलिए आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कंपनी से कांटेक्ट करके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से ई रिक्शा का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा आसानी से इसके अंदर कमा सकते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये ई रिक्शा बिजनेस की जानकारी पसंद आई है या कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इसके प्रति आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और इसी तरह की नई नई बिजनेस से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।